हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दिस इज योर एजुकेटर मोनिका यादव और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी न्यू सीरीज जो कि होगी इकोलॉजी के ऊपर। सो इकोलॉजी आप ये जो सीरीज आएगी ये पार्ट 1, 2, 3, 4 में आएगी। आज पहला पार्ट होगा और इसमें इकोलॉजी में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, चाहे वो बीएससी हो, एमएससी हो, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, इसमें से आपके 60 to 70% आपका सारा मटेरियल कवर होगा। आप इसको पार्ट 1, 2 करके ऐसे देखते जाइएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग इकोलॉजी के बारे में। सो इकोलॉजी के बारे में जब भी आप पढ़ने जाते हो तो आपको ना एक इमेजिनरी फॉर्म में पढ़ना है। आपको ये देखना है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपको और किसी पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि इकोलॉजी में हर चीज इमेजिनेशन पे चलेगी, एक एस्टिमेट फॉर्म में चलेगी। डेफिनेशन आप लोग बुक में पढ़ते हो, सबको पता है कि इकोलॉजी एक ब्रांच होती है साइंस की जो डील करती है और वो बताती है रिलेशनशिप को किसके बीच में, लिविंग ऑर्गेनाइम्स के बीच में और उनके इन्वायरमेंट के बीच में। ये तो एक डेफिनेशन हो गई, लेकिन डेफिनेशन थोड़ी हमको रटनी है, हमको तो समझना है इकोलॉजी क्या है। तो इकोलॉजी को अगर हम 2 वर्ड्स में डिवाइड कर दें तो ये जो इको वर्ड आया ये ओइकोस से आया है और ओइकोस का मतलब होता है होम। वहीं जो लॉजी वर्ड आया है वो लोगोस से आया है और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब क्या बन गया, अगर हम इस पूरे वर्ड को जोड़ देंगे तो इकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इकोलॉजी में जस्ट हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ होम। इकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ होम। अब घर की पढ़ाई कर रहे हैं ऐसा मत समझ लेना, यहाँ पर होम से रिलेटेड है। ये होम किसका हो सकता है, तो ये होम किसी एनिमल का हो सकता है, प्लांट्स का हो सकता है, किसी माइक्रोब्स का हो सकता है, एक्सेट्रा। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनाइम्स जहां पर वो रह रहे हैं उनके चारों तरफ की जो भी सराउंडिंग है वो उनका घर कहलाएगी और वो कैसा नेचर वहां पे शो कर रहे हैं ये सारी स्टडी हम करेंगे इकोलॉजी के अंदर। सो अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझना चाहें कि इकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं तो उसके लिए आप थोड़ा इमेजिन करिए। मान लीजिए ये आपका कोई एरिया है पर्टिकुलर, इस एरिया में यहाँ पर आपके प्लांट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये मैंने एक फील्ड बनाई है जहाँ पर आपके बहुत सारे यहाँ पर प्लांट्स प्रेजेंट हैं। प्लांट के साथ यहाँ पे कोई रिवर बह रही है, इस तरफ यहाँ पर पानी का एरिया है। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पर आपका डियर भी रहता है इस एरिया में, इस एरिया में लॉयन भी रहता है, इस एरिया में रैबिट भी रहता है, वहीं इस एरिया में हाउस भी है, मतलब यहाँ पर ह्यूमंस भी रहते हैं, थोड़ा सा अलग हटके यहाँ पर ह्यूमंस भी रहते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक एरिया है। अब हमें ये देखना है कि ये लोग आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो जब हम इनके इंटरैक्शन को देखते हैं ना, उसी की स्टडी को हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे कि ये डियर है, इसको जब प्यास लगेगी तो ये भी पानी पी लेगा, इसको जब भूख लगेगी तो ये पेड़ों से पत्तियां खा लेगा, खाना खा लेगा। तो डियर किससे इंटरैक्ट कर रहा है, यहाँ पर ट्री से इंटरैक्ट कर रहा है और वाटर से इंटरैक्ट कर रहा है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट कर रहा है। वहीं लॉयन किससे इंटरैक्ट कर सकता है, लॉयन भी डियर से इंटरैक्ट कर सकता है और वाटर से इंटरैक्ट कर सकता है। अगर हम बात करें ये पेड़ किससे इंटरैक्ट कर सकते हैं, तो पेड़ वाटर गेन के लिए पानी से इंटरैक्ट कर सकते हैं। रैबिट यहाँ पर पेड़ों से इंटरैक्ट कर सकता है। वहीं जो ह्यूमंस है वो इन सभी चीजों से इंटरैक्ट कर सकता है। तो इनके आपस में कैसा इंटरैक्शन चल रहा है, कैसा एक दूसरे के लिए अपना बिहेवियर शो कर रहे हैं, उसी की स्टडी हम पढ़ते हैं किसमें, इकोलॉजी में। सो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। जो बुक में डेफिनेशन लिखी रहती है मोटी मोटी लाइंस में, उसका मतलब क्या है। एक्चुअली इट इज दैट साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरैक्शन दैट डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबेंडेंस ऑफ ऑर्गेनाइम्स। इकोलॉजी की जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइम्स अपने आसपास के इन्वायरमेंट से कैसे इंटरैक्ट कर रहा है और जैसे वो इंटरैक्ट करता है उसी हिसाब से उसका वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है और उसकी अबेंडेंस मिलती है। आप लोग पिक्चर्स में भी यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ट्री है, यहाँ पर डियर है, यहाँ पर ये डियर पानी पी रहा है, यहाँ पर फॉक्स है, बटरफ्लाई है और माउंटेन है वहाँ पर। वेट अ मिनट, ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं, ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि जो ऑर्गेनाइम्स है वो अपने आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्लाइमेट प्रेजेंट है, यहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट है, इन सारी चीजों से कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो इसी चीज की स्टडी हम इकोलॉजी में करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें एक मेजर फॉर्म में कि ऑर्गेनाइम्स किस किस चीज से रिएक्ट कर सकता है, तो कोई भी अगर ऑर्गेनाइम्स होगा वो ऑर्गेनाइम्स क्या होगा, वो ऑर्गेनाइम्स कहलाएगा आपका बायोटिक। ठीक है, उसका नेचर कैसा होगा, बायोटिक होगा, क्योंकि उसके पास लाइफ है और वो इंटरैक्ट कैसे कर रहा है, अपने आसपास के सराउंडिंग से कर रहा है। अब सराउंडिंग में आपके क्या आ जाएंगे, सराउंडिंग में 2 तरीके की यहाँ पे चीजें आ जाएंगी, ए बायोटिक चीजें आ जाएंगी और दूसरी
बायोटिक चीजें आ जाएंगी। बायोटिक में अगेन कोई ऑर्गेनाइम्स किसी लिविंग ऑर्गेनाइम से कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके बीच में कैसा रिलेशन है, जैसे कि रैबिट और प्लांट के बीच में या डियर और प्लांट के बीच में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये आपका बायोटिक इंटरेक्शन कहलाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें कि इस डियर और वाटर बॉडी जो यहाँ पर है उसके बीच में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, या पर्टिकुलर यहाँ पे जो क्लाइमेट प्रेजेंट है, इस क्लाइमेट का क्या असर पड़ रहा है डियर की ग्रोथ पे, डियर की हेल्थ पे, इन पेड़ों पे क्या असर पड़ रहा है क्लाइमेट की ग्रोथ पे, टेम्परेचर यहाँ का कैसा है, यहाँ की सॉइल कैसी है, यहाँ की सनलाइट कैसी है, तो ये सारे फैक्टर्स कौन से होते हैं, ये सारे फैक्टर्स आपके एबायोटिक होते हैं, जिसमें कि इंटरेक्शन देखा जाता है किसी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या इंटरेक्शन चल रहा है। ये एबायोटिक फैक्टर्स ही आपके फिजिकल फैक्टर्स भी कहलाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि पर्टिकुलर कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन दी थी, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू, उसमें आपको डेफिनेशन लिखी होगी और आपको पहचानना होगा कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशन किस साइंटिस्ट ने दी थी। जैसे कि जो सबसे पहला टर्म है वो है ओक्योलॉजिक, ये टर्म दिया था रीटर ने, लेकिन ये टर्म जो था ओक्योलॉजी आपका, ये एक्चुअली जर्मन जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने ये जर्मनी लैंग्वेज में दिया था। उसके बाद इसी टर्म को इंग्लिश लैंग्वेज में जो चेंज किया था, जो टर्म निकला था इकोलॉजी, तो इकोलॉजी जो टर्म है उसको सबसे पहले दिया था अर्नस्ट हैकल ने। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, वो दिया था अर्नस्ट हैकल ने, और ये दिया था आपका 1869 में। नेक्स्ट है कि जो इकोलॉजी डील विद द एनिमल्स, मतलब एनिमल इकोलॉजी को आइडिया किसने डील किया था, वो किया था कार्ल मोबियस ने डील किया था। कम्युनिटी के बारे में सबसे पहले स्टडी किसने की थी, वो क्लीमेंट्स ने की थी। वहीं एक डेफिनेशन दी गई थी जिसमें सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स जैसे टर्म्स के बारे में डिस्कस किया गया था, और इसको डील किया गया था एल्टन के द्वारा। एल्टन ही वो थे जिन्होंने पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, चार्ल्स एल्टन थे जिन्होंने एल्टन पिरामिड्स दिए थे। वहीं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, अगर ये डेफिनेशन आपको मिल रही है तो ये डेफिनेशन बहुत फेमस है, जिसे ईपी ओडम ने दिया था। और अगर आपको डेफिनेशन दिख रही है क्वेश्चन में, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ फॉर्म्स, फंक्शन एंड फैक्टर्स, तो ये डेफिनेशन दी थी आर मिश्रा के द्वारा। ये बीएचयू के थे और ये एक इंडियन इकोलॉजिस्ट थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये बीएचयू के थे, इंडियन इकोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट इसमें जो हमको पढ़ना है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम लोग एक बेसिक यूनिट से स्टार्ट करेंगे और एक लार्ज यूनिट, कॉम्प्लेक्स यूनिट में जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कोई भी ऑर्गेनाइम्स कैसे आया। तो सबसे पहले होंगे एटम्स आपके, या मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। इन्हीं एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके आपका क्या बना है, प्रोटोप्लाज्म बना है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म ने जब अपनी बाहर की तरफ से एक बाउंड्री बना ली तो उसे हमने सेल कहा। तो सबसे पहले हमारा जो सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, वो हमारी सेल है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जब ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिल गई तो उन्होंने क्या बना लिया, उन्होंने बना लिया आपका टिश्यू। जब टिश्यू बन गया, टिश्यू एक समझिए मास ऑफ सेल है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन में आ रहा है। अब ये टिश्यू आपस में मिलके क्या क्रिएट करेंगे, ये क्रिएट करेंगे किसी ऑर्गन का पर्टिकुलर, चाहे आपका वो हैंड हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया। ये कैसे बना है, टिश्यू से मिलके बना है। ऑर्गन सारे जब एक साथ आए और उन्होंने प्रॉपर एक फंक्शन प्रोवाइड किया किसी बॉडी को, तो वो बन गई हमारा ऑर्गेनाइज्म बन गया। मतलब पर्टिकुलर वो हमारा क्या बन गया, एक इंडिविजुअल इंसान बन गया है जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है और वो कोई भी सिस्टम को चला सकता है। नेक्स्ट, ये जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर ऑर्गेनाइम्स हैं, ये एक ही जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑर्गेनाइम्स ए था। ठीक है, कोई ए ऑर्गेनाइम्स था, यहाँ पर एक एरिया है जहाँ पर ए वाले ऑर्गेनाइम्स हैं। ये सारे ऑर्गेनाइम्स सेम स्पीशीज के हैं। तो जब सेम स्पीशीज के ऑर्गेनाइम्स किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होते हैं, उससे हम कहने लगते हैं वहां पर पॉपुलेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा एटम से हमने स्टार्ट किया, हम सेल पे गए, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम आता है, फिर ऑर्गेनाइम्स आता है, और वही ऑर्गेनाइम्स इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन में रहने लगता है, किसी जगह पे रहने लगता है, वो सेम स्पीशीज का होता है, तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। अब इस पॉपुलेशन से आगे क्या बनेगा, इस पॉपुलेशन से आपकी आगे बनेगी कम्युनिटी। तो कम्युनिटी और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि एक एरिया था, वहां पे बस ए ऑर्गेनाइम्स रह रहा था। अब हमने बोला कि मान लीजिए एक एरिया है, यहाँ पर ए ऑर्गेनाइम्स तो साथ में रह रहा था, लेकिन उसके साथ साथ कोई बी ऑर्गेनाइम्स भी साथ में रहने के लिए आ गया। तो अब क्या हो गया, डिफरेंट स्पीशीज आ गई किसी एरिया में रहने के लिए। बी के साथ यहाँ पे सी भी आ गया, मान लीजिए यहाँ पे डी भी आ गया। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में जब डिफरेंट स्पीशीज रहती हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं
कम्युनिटी, ठीक है। तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी में यही डिफरेंस है, पॉपुलेशन हमेशा सेम स्पीशीज की होती है और कम्युनिटी हमेशा डिफरेंट स्पीशीज की होती है। अब जब बहुत सारी कम्युनिटी आपस में मिल जाएंगी, सपोज ये कम्युनिटी 1 थी, ऐसी कम्युनिटी यहाँ पे 2 होगी, कम्युनिटी यहाँ पे 3 होगी, तो ये कम्युनिटी जब आपस में मिल जाती हैं तो ये बनाती है हमारा इकोसिस्टम, जिसे हम कहते हैं अपनी सराउंडिंग, ठीक है। तो कम्युनिटी से मिलके क्या बन गया, कम्युनिटी से मिलके हमारा बन गया इकोसिस्टम। अब ये जो इकोसिस्टम है, मतलब ये पूरी जो सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग में वाटर भी हो सकता है, इस सराउंडिंग में लैंड भी हो सकती है, इस सराउंडिंग में एयर भी हो सकता है। मतलब कोई इकोसिस्टम आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम हो सकता है, कोई आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है। ऐसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं। जब डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं आपके बायोम्स का। तो बायोम्स अब तक की सबसे बड़ी यूनिट हो गई। ये बायोम्स जो होते हैं, ये बायोम्स की अगर हम और मेजर यूनिट पे जाएं तो बायोम्स कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होते हैं आपके बायोस्फीयर। बायोस्फीयर आप जानते हो अर्थ में वो लेयर जहां पर लाइफ मिलती है, उस लेयर को हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी यूनिट क्या हो गई, बायोस्फीयर हो गई। और ये बायोस्फीयर कहाँ प्रेजेंट है, तो ये आपके अर्थ पे प्रेजेंट है। और अर्थ किसका पार्ट है, अर्थ आपका पार्ट है सोलर गैलेक्सी सिस्टम का, आपका अर्थ पार्ट है। और ये गैलेक्सी सिस्टम अल्टीमेटली कहाँ पर है, तो ये आपका यूनिवर्स में प्रेजेंट है। तो आप देखो, आपने एक एटम मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया और आप कहाँ तक पहुंच गए, एटम, फिर मॉलिक्यूल से मिलता है सेल, सेल से टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनाइम्स, मतलब कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अगर वो इंडिविजुअल एक ही स्पीशीज का है तो वो बनाएगा आपका पॉपुलेशन। अगर वहां पर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के हैं तो वो बनाएंगी कम्युनिटी। डिफरेंट कम्युनिटी मिलकर बनाएगी इकोसिस्टम। डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम मिलके बनाते हैं आपके बायोम्स। और वही बायोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके बायोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। बायोस्फीयर किसका पार्ट है, अर्थ का पार्ट है। और अर्थ किसका पार्ट है, यूनिवर्स का पार्ट है। तो ये था पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो, यहाँ पर पूरा एक डायग्राम रखा हुआ है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे लिविंग फैक्टर्स आपके जो कि बायोटिक फैक्टर्स हैं इकोसिस्टम के, वो कैसे एबायोटिक सिस्टम जो फैक्टर है उससे इंटरैक्ट कर रहे हैं। एबायोटिक का मतलब जो नॉन लिविंग एस्पेक्ट्स होगा और बायोटिक का मतलब जो लिविंग चीजें आएंगी। तो यहाँ पे लिविंग आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ट्री दिख रहा है, यहाँ पे बर्ड दिख रही है, यहाँ पर फिशेस वगैरह दिख रही है। तो ये सारे कौन से फैक्टर है, इकोसिस्टम के बायोटिक फैक्टर्स हैं। अब ये बायोटिक फैक्टर्स पानी से इंटरैक्ट कर रहे हैं, सॉइल से इंटरैक्ट कर रहे हैं, एयर से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स कौन से, ये आपके एबायोटिक फैक्टर्स हैं। इन्हीं के आपस में बीच के इंटरैक्शन को हम कहते हैं इकोलॉजी। तो यही था आपका पार्ट 1 के वीडियो में, इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। सो इकोलॉजी 2 टाइप की स्टडी इंटरेक्शन को दिखाती है, ठीक है। 2 टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि ऑट इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी को हम जो डिवाइड करेंगे कि इकोलॉजी की स्टडी हम 2 लेवल पे कर सकते हैं। एक तो ऑट इकोलॉजी के लेवल पे कर सकते हैं और दूसरा हम सिन इकोलॉजी के लेवल पे कर सकते हैं। तो ऑट इकोलॉजी क्या है, ऑट इकोलॉजी में बेसिकली हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, ठीक है। इसे हम पॉपुलेशन इकोलॉजी भी कहते हैं। और सिन इकोलॉजी में हम कम्युनिटी की स्टडी करते हैं। अब यहीं से आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन में डिफरेंस आपको ऑलरेडी अभी बताया है। पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब किसी हम इंडिविजुअल की यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं जो कि सेम स्पीसीज का होगा और उसके आसपास कैसा सराउंडिंग है, कैसा इन्वायरमेंट है, उसकी स्टडी को हम ऑट इकोलॉजी कहते हैं। वहीं अगर हम डिफरेंट कम्युनिटी मतलब डिफरेंट पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर सेम इंडिविजुअल नहीं है, डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल है, डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है, तो वो क्या बनाएंगे, जैसे ए है यहाँ पे, बी है यहाँ पे, सी है यहाँ पर, ये डिफरेंट स्पीशीज हैं। तो ये क्या मिलके बना रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं। तो जब हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की स्टडी करते हैं जहां पर डिफरेंट इंडिविजुअल्स आपके आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी या फिर इसे हम कहते हैं सिन इकोलॉजी। तो इसी 2 लेवल पे इकोलॉजी की स्टडी होती है। सो आज के लिए इतना काफी है। आई होप आपको बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी समझ में आएगा। पार्ट 2 के लिए वेट करिएगा। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर दीजिए, इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को बताइए थोड़ा सा पढ़ाई कर लें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।